बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब की दरख्वास्त पर। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी और बड़ा अहम रिलीफ ले लिया है नैब ने। मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और जो कुछ आप मीडिया पर देख रहे हैं वो कैसे मीडिया गलत बयानी कर रहा है और नैब ने कैसे रिलीफ ले लिया है, सारी जो समाअत है उसका आंखों देखा अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मैं माजरत चाहूँगा कि आज लेट हम अपनी वीडियो अपलोड की है। उसकी वजह यह है कि हमारे अपने केसेस पेंडिंग थे। जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की कोर्ट में को 2 बजे दोबारा केसेस कॉल होने थे। उस वजह से फिर हम जो है वो लेट फ्री हुए हाई कोर्ट से और अभी मैं ऑफिस आया हूँ और पहले मैंने कहा कि आपके साथ मैं वो डिटेल्स शेयर करूं। अब ये डिटेल्स जो हैं, एक तो मरीम नवाज़ के वकला भी आज अदालत में मौजूद थे। आहद चीमा की दरख्वास्त ज़मानत भी आज जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत थी। आहद चीमा आपको पता है आशियाना हाउसिंग स्कीम में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया गया था और आशियाना हाउसिंग स्कीम में ही उनके गिरफ़्तारी थी और गिरफ़्तारी में ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जेल में अरसा गुजारा है तो वो आहद चीमा है, जो साबिक़ DG LD है, जिसने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जो सारा फ्रॉड है पूरे लाहौर को जो गिरवी रखवा दिया शरीफ ख़ानदान और जाती उमरा और H ब्लॉक मॉडल टाउन को, उसमें सबसे बड़ा किरदार आहद चीमा का था। आपको ये भी याद होगा आहद चीमा की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई थी लाहौर हाई कोर्ट से। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं और वही नून लीगी वकला जो अमजद परवेज़ साहब हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब दोनों ही आज भी अदालत में पेश हुए और आहद चीमा की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई और ये दूसरी दरख्वास्त थी। पहले एक दफ़ा खारिज हो चुकी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला वापस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तो ये कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, जब नैब ऑर्डीनेंस आ गया था 2020 का, तो तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि क्योंकि अब नया ऑर्डीनेंस आ गया तो आप जाएँ दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल करें। जब दोबारा दरख्वास्त फ़ाइल की थी तो हसन फवाद की दरख्वास्त मंजूर हो गई थी, लेकिन आहद चीमा की दरख्वास्त दोबारा जो है वो डिसमिस कर दी गई थी। साथ ही अदालत ने 6 माह का टाइम दिया था आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में, जहां शहबाज शरीफ भी मुलज़िम है कि 6 माह के अंदर अंदर उसकी जो समाअत है वो मुकम्मल की जाए। अभी वहां पर पेंडिंग है मामला और कर भी मैंने आपको बताया था जो इस पर समाअत हुई है 24 मार्च को और अब 30 मार्च की तारीख है और उसमें जो गवाहान हैं वो मेरे ख्याल में 3 से 4 गवाहान रह गए हैं। बाकी गवाह अपनी जो एविडेंस है वो मुकम्मल करवा चुके हैं और वो मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है वो केस आशियाना हाउसिंग रेफरेंस का। आज पेश हुए अमजद परवेज़ साहब और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब हम गुजारिश करते हैं कि जो है वो हार्डशिप की बुनियाद पर जो स्टैचुटरी ग्राउंड है कि मुलज़िम इतने अरसा से जेल में है और अभी केसेस पेंडिंग है, तो हम चाहते हैं कि उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। तो क्योंकि आज पहली तारीख थी, नैब से जवाब तलब करना था, तो अदालत ने 7 अप्रैल के लिए आहद चीमा की जो दरख्वास्त है उसको भी फ़िक्स कर दिया है। 7 अप्रैल को ही मरीम नवाज़ की कैंसिलेशन ऑफ बेल है और 7 अप्रैल को ही आहद चीमा की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट में। क्योंकि आहद चीमा की दरख्वास्त थी तो वहीं पे फिर जो कौंसल्स थे वो आज वाच भी कर रहे थे। जो नैब की पिटीशन थी, चेयरमैन नैब बनाम जो मरीम नवाज़, मरीम सफदर वगैरह। अब एक बात और आप ज़हन नशीन कर लें कि ये कोई नई दरख्वास्त नहीं थी, कोई नई रिट नहीं थी, बल्कि जो पहली दरख्वास्त थी जो कैंसिलेशन ऑफ बेल थी उसमें ही सिविल मिसलिनियस CM जिसको हम कहते हैं वो फाइल की गई थी नैब की तरफ से। ये कोई अलग से रिट नहीं थी। जो पहले पेंडिंग है कैंसिलेशन ऑफ बेल उसी में एक मुतफरक दरख्वास्त दी गई थी। जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब और जस्टिस असद जवेद गुराल साहब, ये 2 रुकनी बेंच था। लतीफ़ खोसा साहब भी आज अदालत में मौजूद थे। वो ज़हरी तौर पर अपने किसी केस में आए होंगे लेकिन तब तक उनका केस कॉल नहीं हुआ था और वो सारे मामले को वो भी देख रहे थे। और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, क्योंकि वो शागिर्द हैं लतीफ़ खोसा साहब के, तो वो आपस में इस केस को भी डिस्कस कर रहे थे कि कल PDM क्या करने जा रही है और इस जो आज का नैब की दरख्वास्त है उस पर क्या बनेगा। नैब की जो दरख्वास्त है, नैब की दरख्वास्त में ये कहा गया, जो फैसल रज़ा बुखारी साहब अदालत में पेश हुए जो रिप्रेजेंट कर रहे थे नैब को, नैब की तरफ से ये कहा गया कि हमारी इतनी सी इस्तदा है कि मुलज़मा ने अदालत से ज़मानत ली हुई है और शामिल तफ्तीश होने आना है मुलज़मा ने।
और शामिल तफ्तीश होने के लिए हमने 3 सवालात रखे हैं मुलज़मा के आगे, लेकिन मुलज़मा अब धमकियाँ ये दे रही है कि मैं हिसाब लेने आ रही हूँ, मैं ईंट से ईंट बजा दूँगी, हम लाखों कारकुनान लेकर आएंगे। जनाब, दुनिया के किस मुआशरे में ये होता है कि कोई किसी लीगल फोरम पर आए तो उसके साथ ये इस तरह की वो धमकियाँ दे और इस तरह की चीज़ें दे। तो इस पर उन्होंने आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो पढ़कर सुनाया। अब आर्टिकल जो 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये कहा गया है 2 चीज़ें हैं कि एक तो जो वफादारी है वो लॉयल्टी जो है स्टेट के साथ। अब ये जो आर्टिकल 5 है ये बताता है ज़िम्मेदारियाँ किसी शहरी की रियासत टूवर्ड्स स्टेट, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या लाइबिलिटीज़ हैं वो हमें आर्टिकल 5 बताया। उसमें 2 मेजर चीज़ें, एक तो वो वफादार रहेगा अपनी रियासत के साथ हर शहरी, दूसरा यह है कि वो आइन और कानून पर अमल दरामद करेगा और उसको उबे करेगा, उसको फॉलो करेगा और उसके मुताबिक जो है वो अपनी जो मामलात हैं वो चलाएगा। नैब का ये कहना है कानून के मुताबिक मरीम नवाज़ के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हुई और वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई। मरीम नवाज़ को हमने बुलाया है, मरीम नवाज़ धमकियां देती है और गालियां देती है और ईंट से ईंट बजा देने की और हिसाब लेने की बातें करती है। क्या मरीम नवाज़ कानून के मुताबिक ये अमल कर रही है या ये गैर कानूनी है? इस पर अदालत ने सवाल किया। अदालत ने यह कहा कि ये जो आर्टिकल 5 है ये तो लिखा पड़ा है। अदालत में तब आया जाता है कि जब कोई चीज़ एम्बिग्युइटी होती है या कोई मामला जो है वो ऐसा होता है। एक तो आप जहन नशीन कर लें कि अदालत ने यह कहा कि ये जो आर्टिकल 5 है ये लिखा हुआ है और ये ना सिर्फ मरीम नवाज़ बल्कि हर नून लीग का कारकुन हो या पाकिस्तान का कोई और शहरी हो, हर किसी की जिम्मेदारी है वो इसके ऊपर अमल दरामद करे और ये हर शहरी पर बाइंडिंग है। जब ये आर्टिकल बाइंडिंग है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो लिखा हुआ है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है और उसके बावजूद अगर कोई वहाँ धावा बोलना चाहता है, कोई वहाँ पर हंगामा करना चाहता है, कोई वहाँ पर बदमाशी करना चाहता है, तो फिर रियासत इसीलिए होती है कि जो ऐसी बदमाशी करे उनको जूते मारो। उनको आप क्या रियासत का काम नहीं है ऐसे बदमाशों को नत्थ डालना? अदालतों का काम सिर्फ ये होता है, अदालतें वहाँ पर ऑर्डर्स पास करती हैं जहाँ पर कोई एम्बिग्युइटी हो, जहाँ कानून क्लियर है कि भाई जो कानून को हाथ में लेगा उसे जूते फिरेंगे। तो जब कानून क्लियर है तो उसका मतलब है ये रियासत की जिम्मेदारी है। और रियासत ने जब रेंजर्स को तैनात कर दिया है, पुलिस वहाँ तैनात होगी, रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद भी अगर कोई वहाँ बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो वो फिर रियासत उसके साथ निपट लेगी। जिस पर जो वकील थे नैब के, उन्होंने अदालत से कहा जनाब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्या मुलज़मा का ये जो कंडक्ट है क्या ये दुरुस्त है या गलत है, ये जो धमकियाँ लगाई जा रही हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा देखिए ये आपके आर्गूमेंट्स बनते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल वाले दिन, जिस दिन आपकी मेन पिटिशन लगी होगी वो उसमें आपकी ये ग्राउंड्स बनती हैं। अब मामला आपका रह गया कि हम रोकें मुस्लिम लीग नून को या मरीम नवाज़ को कि वो कारकुनान को लेकर ना जाए। ये तो अगर कोई सियासी मूवमेंट चलाना चाहता है या कोई सियासी रैली है तो अदालत किसी भी इंडिविजुअल को नहीं रोकती, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि अगर वो कानून हाथ में लेते हैं तो फिर कानून बड़ा क्लियर है कि जो कानून हाथ में लेगा उसे उसकी चित्रोल की जाए, उसको रियासत नत्थ डाले। ये अल्फाज थे अदालत के कि ऐसे लोगों को नत्थ डाली जाए जो कानून को हाथ में लेते हैं। और साथ अदालत ने यह भी कहा जब ये बात हुई कि वो तो लाखों लोगों का कह रहे हैं कि लाखों लोगों का जो है वो कारकुनान को लेकर आएंगे, लाखों लोगों का मजमा होगा। अदालत ने कहा रियासतें पूरी पूरी दूसरी ममालिक से जंगें लड़ती हैं, पूरे पूरे ग्रोहों से लड़ती हैं, तो ये लाखों लोग हों या हज़ार हों इससे रियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियासत बहुत मजबूत है, रियासत ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इस पर अमल दरामद कर सकती है। साथ अदालत ने, पहली बात तो यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी वो सबसे बड़ा झूठ है। 3 चीज़ें होती हैं जब भी कोई दरख्वास्त फाइल करते हैं, कहा जाता है कि दरख्वास्त अलाउड से मुराद ये होता है मंजूर हो गई। दूसरी तरफ अदालत अगर ये कह दे कि डिस्पोज ऑफ, तो ये इसे हम कहते हैं निमटा देना या दाखिल दफ्तर कर देना। ये तब होती है कि जो आपका ग्रीवियंस है अदालत ने वो पूरा कर दिया और उसके बाद आप इस दरख्वास्त को मजीद चलाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑर्डर होता है डिसमिस का। डिसमिस से मुराद ये होता है कि जो आपकी दरख्वास्त है उसने खारिज कर दी।
आज जो नैब की दरख्वास्त थी वो डिस्पोज ऑफ हुई। बदकिस्मती ये है, हम वहाँ खड़े होते हैं, देखते हैं रिपोर्टर्स हैं, कोई मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, वो अदालतें हैं, जजेस की लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है, आर्टिकल 5 की लैंग्वेज पढ़ी जा रही है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया जा रहा है। अब उनको क्या समझ आनी, वो तो वहाँ पर बस उन्होंने अपने मोबाइल खोले होते हैं और जो बात उनको समझ आती है वो आगे जो है वो भेजी जा रहे होते हैं, और आगे जो उनका इदारा बैठा है वो इदारा उसको जो है वो टिकर बना बना के TV पे चला रहा होता है। पहले किसी ने चलाया कि दरख्वास्त मुस्तरद होगी, फिर बाद में खैर सब ने दरख्वास्त निपटाने की बात की और निपटा दी। अब इसमें हुआ क्या है, उसमें यह हुआ है कि एक तो अदालत ने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं कि मरियम नवाज़ ने वहाँ पेश होने जाना है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है, रियासत अपना रास्ता खुद बना लेती है। रियासत ऐसे लोगों को ठीक करना जानती है। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई बदमाशी करे या कानून हाथ में ले तो उन लोगों को सही किया जाए। साथ अदालत ने यह कहा है कि क्योंकि आर्टिकल 5 क्लियर है, इसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अदालत की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो पिटिशनर चाहते हैं वो ऑलरेडी कानून में मौजूद है और कानून इस बात से प्रोहिबिट करता है, रोकता है, मना करता है कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले। इसलिए इस जो दरख्वास्त हम इसको निपटाते हैं और इसमें जो पिटिशनर है वो इस सारे मामले को खुद देखेगा और जो रिस्पॉन्ड नंबर 1 मरियम नवाज़ या ये लोग करेंगे तो वो फिर इसका सज़ा भी भुगतेंगे। ये कहना था लाहौर हाई कोर्ट का। और एक और बात, अब ये नैब ने किया क्यों? नैब ने इसलिए किया कि ये जो आज की CM है ये पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फाइल बन गई है। अगर कर मरियम नवाज या उनके कोई 2 बंदों ने पथराव कर दिया, कुछ कर दिया, उसके बाद 7 अप्रैल को नैब जाकर वहां पर लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर कहेगी जनाब हमने कहा था मुलजमा ये चाहती है, ये देखें हमारी दरखास्त लगी है, हमने अदालत को कहा था कि जनाब इसको मना किया जाए, और देखें वही किया है। और फिर ये चीज़ें पार्ट ऑफ द फाइल बनती हैं और ये चीज़ें फिर जो प्ली है चौधरी शुगर मिल केस में कैंसिलेशन ऑफ बेल की नैब की, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा छक्का खेला है नैब ने। बड़ी उनको आज एक जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी मिला है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर भी किया है। वहाँ पर नून लीग के लोग सुन रहे थे, अदालत कह रही थी जो बदमाशी करेगा फिर रियासत उनको सीधा कर देगी, और ये रियासत किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देगी। कानून आइन मौजूद है, जो वहाँ बदमाशी करेगा वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। ये सारी चीज़ें क्लियरली अदालत ने ऑर्डर में लिखवा दी हैं। और अब देखते हैं कि कल मरियम नवाज़ क्या करती है। और नैब को जो फ्री हैंड मिला है उसके बाद रेंजर्स और CCPO लाहौर का जो डंडा है वो कैसे घूमेगा और ये मामला कैसे आगे जाएगा, जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।